सदियों पहले कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों में महादेव शिव और माता पार्वती का प्रेम संपूर्ण ब्रह्मांड में चर्चा का विषय था। देवता और ऋषि मुनि इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए आतुर थे, लेकिन इस शुभ अवसर पर एक घटना घटित होने वाली थी जो काल चक्र को बदल देगी। विवाह के दिन ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित किया गया। दुर्वासा, जिनका स्वभाव उनकी प्रसिद्धि के समान ही विस्फोटक था, महादेव को बधाई देने आए। दुर्वासा महर्षि होने के साथ ही भगवान शिव के अवतार माने जाते थे। उन्हें शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न माना जाता था। अत्रि और अनुसूया के पुत्र दुर्वासा के स्वभाव में उनके शाप देने की शक्ति और गुस्से का मिश्रण था। उनकी ख्याति ऐसी थी कि उनके श्राप से देवता भी कांपते थे। जब ऋषि दुर्वासा महादेव के पास पहुंचे, शिवगणों ने उनके सम्मान में विनम्रता दिखाने की जगह मजाक में उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। दुर्वासा, जो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, उनके इस व्यवहार से अपमानित महसूस करने लगे। उनका गुस्सा उफान पर था। शिवगणों की नासमझी ने इस विवाह में एक अनचाही बाधा उत्पन्न कर दी थी। दुर्वासा का चेहरा आग की तरह लाल हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मन में शिव का ध्यान किया और फिर महादेव को श्राप दे दिया। हे महादेव, जब तक आप अपने जटाधारी रूप, शरीर पर भस्म और गले में लिपटे नागों को त्याग नहीं देंगे, तब तक आपका पार्वती से पुनर्मिलन नहीं होगा। इस रूप में रहते हुए आप विवाह नहीं कर सकेंगे। सारा वातावरण शांत हो गया। कोई भी इस अप्रत्याशित घटना की उम्मीद नहीं कर रहा था। देवता और ऋषि मुनि स्तब्ध थे। यह कैसा श्राप था? क्या महादेव भी ऋषि के श्राप के अधीन हो सकते हैं? महादेव ने उस श्राप को सहजता से स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि अपने स्वभाव के अनुसार महादेव के प्रति कोई पछतावा महसूस नहीं कर रहे थे। उनकी शक्ति का स्रोत उनका श्राप देना था और भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि उनके द्वारा दिए गए हर श्राप से उनकी शक्ति और बढ़ जाएगी। इस कारण जहां अन्य ऋषियों को श्राप देने के बाद अपनी शक्ति खोनी पड़ती थी, दुर्वासा की शक्ति हर श्राप के साथ और अधिक बढ़ जाती थी। इसी बीच दूसरी ओर एक और घटना घटित हो रही थी जो महादेव के श्राप से जुड़ी थी। ऋषि भृगु, जो अपनी तपस्या में लीन थे, उन्होंने वैकुंठ का द्वार खटखटाया। भृगु, जो दुर्वासा जैसे ही क्रोधी स्वभाव के ऋषि माने जाते थे, भगवान विष्णु से मिलने गए थे, लेकिन विष्णु भगवान गहरी नींद में थे और उन्हें जगाने का कोई प्रयास सफल नहीं हो रहा था। गुस्से में आकर भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर जोर से प्रहार किया। इस घटना से देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं और भृगु ऋषि को श्राप दिया कि अब से वह ब्राह्मणों के पास कभी नहीं जाएंगी और ब्राह्मण धन संपत्ति से वंचित रहेंगे। यह घटना देवताओं के बीच चर्चा का विषय बन गई। क्या भगवानों पर ऋषि मुनि वास्तव में श्राप दे सकते हैं? और यदि हाँ, तो क्या यह श्राप अमर होता है या इसके समाप्त होने का भी कोई मार्ग होता है? महादेव के मामले में यह श्राप उनके प्रेम और विवाह को प्रभावित कर रहा था और सब यही सोच रहे थे कि महादेव का यह श्राप कब समाप्त होगा। यह घटना न केवल शिव पार्वती के प्रेम की विजय थी, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि श्राप कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रेम और समर्पण के सामने वह झुक सकता है। दुर्वासा के श्राप ने यह दिखाया कि कोई भी शक्ति केवल उस व्यक्ति पर प्रभावी हो सकती है जो उसे स्वीकार करता है। शिव ने दुर्वासा के श्राप को स्वीकार किया, लेकिन अंततः उन्होंने अपने प्रेम के लिए उसे पार कर लिया। इस तरह महादेव और पार्वती का मिलन एक बार फिर से हुआ और सारा संसार उनके प्रेम की महिमा को देख सका।